नमस्कार, मैं हूं अश्वनी और इस वक्त मैं बनारस में हूं, बनारस के अस्सी घाट में। हालांकि शाम हो गया है, लेकिन आज हम पॉलिटिकल मुद्दे पर बात करने वाले हैं, क्योंकि चुनाव चल रहा है 2024 लोकसभा का। तो आइए यहाँ के लोगों से जानते हैं कि आखिर 2024 में किसको बनाना चाहते हैं प्रधानमंत्री। तो क्या लगता है 2024 में किसको बनना चाहिए प्रधानमंत्री? मोदी जी। मोदी जी? हाँ, उनके अलावा कोई नहीं है। दूसरा ऑप्शन? कोई नहीं ऑप्शन। क्यों? राहुल गांधी क्यों नहीं? हमें वो ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, उनके काम अच्छा लग रहा है कि आज अपने देश की तरक्की हुई है, अपने वर्ल्ड में नाम हो रहा है इंडिया का, तो वही तो है ना। हाँ। उनको भी तो चांस मिला था ना राहुल गांधी को, तो उन्होंने तो एक बार तो हो ही चुके थे, प्रधानमंत्री थे ही, अब तो चेंज होना चाहिए ना। नहीं, तो हमको नहीं लग, अब हमारा वोट है, वोट हमारा है, हम अब कब हम वहाँ पे ठप्पा लगाएंगे? हम अभी से आपको क्यों बताएं? अपना वोट का राज क्यों खोलें अभी से? ये बताइए, हम राज क्यों खोलें अपना? बिल्कुल सही। और छुपा के दिया जाता है वोट तो। हाँ, ये भी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये तो कंफर्म हो गया कि आपने तो पहले ही बोल दिया मोदी जी। नहीं, आपने कहा ना कि क्यों बनेंगे, किसको देंगे, क्या होगा, तो हम बताएं कि किसको बनेंगे? मोदी जी। हम किसको देंगे ये हम अभी से क्यों कंफर्म अपने राज को लें? लेकिन फिर भी राहुल गांधी बड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ तक पैदल कई किलोमीटर चल रहे हैं, कई 100 किलोमीटर। खाली पैदल चलने से देश की तरक्की नहीं होगी ना, देश को भी आगे लेके चलना है, वो अपने आप आगे चलना है, देश नहीं आगे बढ़ रहा है ना देश को। ये है कि उन्होंने काम किया है, ठीक है, लेकिन मोदी जी ने ज़्यादा काम अच्छा करा है ना। अच्छा, अगर हम देखें तो मोदी जी के बाद दूसरा ऑप्शन आप किसको रखेंगे दूसरे ऑप्शन पे प्रधानमंत्री के रूप में? योगी जी। योगी जी? हाँ, वो हमारे, उन्होंने आखिर बनारस का या और भी का, यूपी का नाम काफ़ी अच्छा किया। करप्शन जो हुआ है, गुंडे उन्होंने योगी जी ने हटाई है ना काफ़ी। अब हम लोग लेडीज़ हैं, आराम से निकल सकती हैं ना बाहर। पहले सोचना समझना पड़ता था कि बाहर निकलें कि ना निकलें, अब तो आराम से बाहर निकल सकते हैं हम लोग। लेकिन अखिलेश यादव भी हैं, एक टोपी ओपी लगा के घूमते रहते हैं, लाल टोपी। तो वो टोपी तो हर कोई लगा लेगा ना, वो दूसरों को भी टोपी पहना देते हैं ना संग में, हमें वो टोपी नहीं पहननी है ना, वो टोपी उन्हीं पर ज़्यादा सुशोभित कर रही है। अखिलेश यादव टोपी पहना भी देते हैं। हाँ, वो पहना भी देते हैं ना टोपी, तो वो हमको नहीं करना है ना। तो आपका भी राय सेम है कि आपका कुछ अलग है? सेम एकदम। फ्रेंडशिप हो गई है इसलिए या फिर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जानने वाली हमारी मम्मी है। क्या है? मम्मी हमारी। आपकी मम्मी है? हाँ। रिश्ते में मम्मी लगती हैं? रिश्ते क्या होता है, मम्मी तो मम्मी होती है, रिश्ता क्या लगता है ये? क्या नाम है आपका वैसे? दीक्षा। दीक्षा। पढ़ाई चल रही है कि नौकरी चल रही है? नहीं, अभी पढ़ रहे हैं। कॉलेज स्टूडेंट। कॉलेज स्टूडेंट। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? वैसे किसको जिता रहे हो आप लोग, बताओ? मोदी जी को। मोदी जी को? राहुल गांधी को क्यों नहीं? युवाओं के मुद्दे हैं। जैसे अभी ताज़ा हालिया सर्वे आया है या येलो का कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 83% हो चुका है ऑल ओवर इंडिया। तो ये सारे जो मुद्दे हैं, मीडिया इसको उठाए, और जो तमाम चीज़ें हैं जो कि मतलब बुनियादी चीज़ें हैं, जो बुनियादी मुद्दे हैं, जैसे युवाओं से जुड़े हुए, गरीबों से जुड़े हुए, किसानों से जुड़े हुए, और जो महिलाओं से जुड़े हुए सुरक्षा के, इन मुद्दों को काफ़ी मतलब हाईलाइट करना चाहिए। जैसे कि जो आजकल डिबेट चलता है मीडिया में, हम लोग देखते हैं, उनसे थोड़ा इतर होके जो बुनियादी मुद्दे हैं उस पर भी मतलब मीडिया को फोकस करना चाहिए। मीडिया मतलब जो दिखाती है, जो नेशनल मीडिया वाले हैं, कहीं ना कहीं बुनियादी मुद्दों को वो नहीं दिखाते, है ना? कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सरकार के पक्ष में वो बातें करते हैं, एजेंट की तरह काम करते हैं। एजेंट की तरह। हाँ, बल्कि सरकार के आजकल जो यूट्यूब पे चैनल्स अभी बन रहे हैं लोगों के, नए मतलब जो इतर जो बन रहे हैं डिजिटल मीडिया से, उससे ये काफ़ी ज़्यादा मतलब जो सोसाइटी है उसको लाभ मिल रहा है कि जो मुद्दे हैं वो यूट्यूब के माध्यम से उठ रहे हैं लोगों के। जो रियलिटी वहाँ पे दिख रही है। हाँ, जो यूट्यूब है वो बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म बना हुआ है इसमें न्यूज़ के लिए। जी जी। देखिए, ऐसा हो जाता है कि जो भी यूथ का मामला उठाता है उसे विपक्ष में खड़ा कर दिया जाता है, जबकि शुरुआत जो है, पहल जो है यूथ के लिए, चाहे वो आपके स्कीम लाना हो, चाहे किसी भी तरह का इनिशिएटिव लेना हो, वो तो गवर्नमेंट का काम है ना। अगर विपक्ष नहीं भी मुद्दा उठाता है पहले जगह पे, फर्स्ट प्लेस पे, तो भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि आप यूथ को देखिए कि उनकी क्या समस्याएं हैं। वो कहीं ना कहीं नेशनल लेवल पर मुद्दा हमेशा दबा हुआ नजर आ रहा है। अभी जो हाल ही में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आई है, उसमें ये बोला गया है कि जो 100 लोगों में से आपके 83 लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, और 17 लोग ऐसे हैं जो यूथ की कैटेगरी से थोड़ा से ज़्यादा एज में हैं। तो चलिए, उनके पास तो अल्टरनेटिव हो सकता है, उन्होंने अपने जीवन का 40-45 साल 50 साल देख लिए, उनके पास
उनके बेटे हो सकते हैं संभालने के लिए, उनकी आने वाली अगली जनरेशन हो सकती है, लेकिन जो फर्स्ट जनरेशन अपने माँ बाप को कंधे पे लेके आगे चलेगी, समाज को जो कंधे पे लेके आगे बढ़ेगी, वो तो अपनी यूथ है जो 18 से 35 के बीच में है, वो आज बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग करते हुए नज़र आ रही है और इस पर मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। जी बिल्कुल। तो क्या लगता है कि 2024 में किसको बनना चाहिए, वैसे किसका चेहरा लगता है कि नहीं ये सही है, परफेक्ट बंदा है जो प्रधानमंत्री के रूप में सही रहेगा? देखिए, आपकी नज़र में कौन सही है? ये काफ़ी टफ क्वेश्चन है, क्योंकि जो ये परफेक्ट वाला शब्द है, ये कहीं ना कहीं इस पर मुझे कोई भी खड़ा उतरते हुए नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि जहाँ पे गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है वो मुझे लगता है कहीं उन्हें और कदम उठाना चाहिए, वो कहीं ना कहीं उस पर पीछे हटते हुए नज़र आ रहे हैं, या फिर कभी मतलब दूसरे मुद्दे ज़्यादा हावी हो रहे हैं, गवर्नमेंट उस मुद्दे पे उतना अच्छे से दिख नहीं रही है। और जहाँ तक विपक्ष की बात है, वो भी युवाओं को लेके उतने परफेक्शन के साथ मुद्दे उठाते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। तो जहाँ तक परफेक्ट का बात है, तो फिलहाल दुखी मन से बोलना होगा कि परफेक्शन में मैं किसी को नहीं देखता हूँ। हालांकि एक जो पर्सपेक्टिव होता है स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक का, तो वो एटीट्यूड आपका इस तरीके से बना देता है, ऐसी मानसिकता बना देता है कि अगर आप मजबूत पक्ष को देखेंगे, जो कि आज गवर्नमेंट लेड अलायंस है एनडीए, वो आपको मजबूत देखेगा, जबकि जो अपोजिशन में सारे लोग इंडिया अलायंस में खड़े हैं वो कोशिश कर भी रहे होते हैं, तो उनके मुद्दे पब्लिक तक, अब उसका देखिए दो कारण हो सकता है। पहला तो ये भी है कि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि उन्हें और प्रबल तरीके से अपनी बातों को पब्लिक तक पहुंचाना चाहिए, और जहां वो कोशिश करते भी हैं वो कहीं ना कहीं दुर्भाग्य से पब्लिक तक पहुंच नहीं पाता है, क्योंकि फिर कोई दूसरा मुद्दा सामने आ जाता है और उनकी मेन बातें दब जाती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब यहाँ पे जीत किसी की भी हो, कहीं ना कहीं युवा हारता हुआ नज़र आ रहा है इस देश में, तो ये चिंता की बात है, इस पर ध्यान देना चाहिए। चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है और कहीं ना कहीं क्राइम का जो रेट दर है वो बढ़ता जाता है, कहीं ना कहीं रीज़न ये भी है अनएम्प्लॉयमेंट। हाँ। ऑब्वियस सी बात है, जब अनएम्प्लॉयमेंट का रेट हाई होगा तो उस सोसाइटी में जो क्राइम रेट है वो बढ़ेगा, क्योंकि जब आदमी कुछ रोजगार नहीं रहेगा, उसके पास कुछ दिमाग में क्या चलेगा, खाली दिमाग रहेगा, तो कहावत है खाली दिमाग शैतान है घर, तो ऑब्वियस सी बात है लोग उस पर क्राइम पे फोकस करेंगे ही करेंगे। यहीं बगल में हमारे BHU है, अगर यहाँ पे मतलब जो कुछ लड़के होते हैं या कुछ लोग होते हैं, अराजकता यहाँ भी काफ़ी हाई हो गई है, पहले कंपेयर में हम देख रहे हैं। यहाँ भी मतलब कुछ अक्सर ये घटनाएं सामने आती रहती हैं, यहाँ भी कुछ चीज़ें मतलब ऐसे वाकई सामने आते रहते हैं जो कि पहले नहीं हुआ करते थे। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ एक मुद्दे पे फोकस है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत हाई है, इसकी वजह से ये चीज़ें घटित हो रही हैं समाज में। जी, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यूथ के लिए है। और अगर वैसे देखा जाए काम वगैरह, तो किसके गवर्नमेंट में मतलब काम ठीक ठाक हुआ है, बढ़िया हुआ है, जो लोगों को पसंद आए? क्या इस गवर्नमेंट में हुआ है, ये काम किया है बढ़िया? तो काम का तो बताया गया जैसे कि बनारस में तो काम हो रहा है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, लेकिन काम के साथ साथ जो फंडामेंटल मुद्दे हैं, जो बुनियादी मुद्दे हैं, उन पर भी काम करने की बहुत मूलभूत आवश्यकता है। और ये काम कहीं ना कहीं सरकार को सोचना पड़ेगा, इस पर ध्यान देना पड़ेगा कि थोड़ा सा ये जो युवाओं की जो समस्याएं हैं उनको सॉल्व करें। जी, बहुत बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू।